नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको, जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करेंगे देश विदेश की। और हम आरंभ कर रहे हैं सऊदी अरब से और स्मृति ईरानी से। बात कर रहे हैं हमारे साथ आदि अचिंत। आदि जी, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। सऊदी में हो रहा है, रेड सी में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, चीन में हो रहा है, मालदीव में हो रहा है। लेकिन ये सऊदी अरब में क्या हो रहा है? ये क्या घर वापसी करने जा रहे हैं? पता नहीं सर क्या हो रहा है। नमस्कार सर, बेचारे पहले तो पाकिस्तानी जो है वो मेल्ट डाउन हो गए। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सर, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद। और राम जी के आने की सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, तो जय श्री राम भी। आ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सर, जिस सऊदी अरेबिया में तो मतलब वहां पर तो बड़े खुश हैं लोग। स्मृति ईरानी जी आई, साड़ी में आई, बड़े वहां पर लेडीज के आप कमेंट्स पढ़िए, वो बोल रहे हैं यार ये साड़ी बड़ी सुंदर लगती है यार, हमको भी सीखनी चाहिए। बिंदी, कुमकुम, मंगलसूत्र भी लगाने चाहिए। हाँ, वो तो बोलती हैं यार ये सीखना है। आपको ये चीज पता है सर, अरब स्टेट्स के अंदर अरबिक में गीता ट्रांसलेट होके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग, बेच रहे हैं वहां पर। क्या हो रहा ठीक है? है, क्या सो हो रहा है? व्हाट आर दे डूइंग सर? इतना कुछ नहीं कर रहे कुफ्र, वो। इतना शिर्क। नहीं सर, लाहौल देखो वला ऐसा है, कुव्वत। ऐसा है सर, उनको पता है यहाँ पर इस जगह पे भारत आ रहा है, उसके बारे में सीखो। अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट आपको बनाने हैं, दिस इज हाउ यू डू इट। नहीं तो मालदीव बन जाओगे आप। उसको पता ही नहीं है वो आ रहा है कि जा रहा है कि पहुंच रहा है कि खड़ा हो रहा है कि बैठ रहा है। इस टाइम पे भीख मांग रहा है वहां पर। चाइना में कोई मिलने को राजी नहीं है, और शी जिनपिंग ने चल ठीक है मिल लिया। 3 दिन तो ऐसे ही खड़ा था वहां पर, कोई मिलने नहीं आया एयरपोर्ट पे उसको। तो साउदीज ऑल्सो नो यार, देखो भाई, दिस इज द रेजिडेंट पावर। ये यहां से जाने नहीं वाला। यूएसए तो आएगा चले जाएगा, ये एक और चाइना आएगा चले जाएगा, रशिया आएगा चले जाएगा, ये भाई यहीं बैठा है। इसको जरा समझो, इसके साथ बात करो। ओए यूएई साहब, एमबीजेड आप जरा जाओ वहां पर, 2-4 बिलियन लगा के आओ यार गुजरात समिट में। क्या कर रहे हो? हाँ जी मैं जाता हूँ, जाते हैं मेरा ब्रदर मोदी साहब। आ और पंगा किसको हुआ है? पंगा सऊदीज को नहीं हुआ, पंगा टर्क्स को नहीं हुआ, पंगा ईरानियंस को नहीं हुआ, पंगा हुआ पाकिस्तानियों को। आई मीन दैट इज इंटरेस्टिंग। वहां पर सऊदी खुश हैं, ईरानियन खुश है, ईरान भी कुछ नहीं, हाँ ठीक है फिट है, ऑल ओके। नो अदर सुन्नी कंट्री हैज क्राइड, मालदीव्स भी नहीं रोया, बट पाकिस्तानी बेचारे रो रहे हैं। ओहो, ये बिना क्या हिंदू अब मेरे को ये समझ नहीं आया सर, साड़ी कब से हिंदू होगी? मेरे को जरा कुछ, कहीं मेरी हिस्ट्री के अंदर गैप है साड़ी बिकम हिंदू बाय एनी चांस? अब आई आई डोंट नो। तो ये हिंदू ड्रेस पहन के चली गई वहां पर। लेकिन सर एक बताइए। चीज है, द स्टेटमेंट दैट द साउदीज हैव आल्सो गिवन सर, आपकी मिनिस्टर को उठा के वो दे हैव टेकन हर टू द प्लेस। उससे बड़ी कोई जगह नहीं है सर। और फोटो भी देखिए स्मृति जी की, दो मस्जिद वो नबवी बैकग्राउंड में है वो। मिनरेट्स दिख रही हैं उसकी। हम्म, सो देव टेकन हर टू दैट प्लेस। देखिए उनकी तरफ से उनको पता है आपकी एफर्ट सिंसियर हैं। एंड हम्म, सबसे बेस्ट चीज पता है आपको सर, ये जो हज एलोकेशन होती है ना, ठीक है, हज की एलोकेशन होती है हर कंट्री की, पाकिस्तानी जा नहीं रहे। पिछले साल भी आपको पता अच्छा पाकिस्तानी जा रहे, कोई बात नहीं हमको दे दो। कुछ 4-5 हजार सिंगल लेडीज को भेज दिया आपने वहां पर, सिंगल जाओ जी। इस बारी भी पाकिस्तानियों को कोई 20-25 हजार मिले हैं, गए सिर्फ 4-5 हजार हैं, बाकी आप खींच के लेके आ रहे हो। तो वो भी रो रहे हैं यार, हमारी हज की तुम कर क्या रहे हो यार, हमारे लोग जाना नहीं, चाहते वहाँ हैं। हज में जाने के लिए डॉलर चाहिए ना, वो तो है नहीं पाकिस्तान के ऐसे पास। है नहीं तो आपके क्या, पास, करोगे क्या? ठीक है, तो डॉलर वो नहीं एक दे बड़ा, सकते तो भेजेंगे कैसे? इनको ये जल रहा है सर, इनकी हालत खराब हो रही है। भारत कैसे पहुंच गया वहां पर?
वहां तक तो हमारी मरियम नवाज शरीफ ही नहीं पहुंची कभी। ठीक है, हिमा मरियम नवाज रबानी खान नहीं शरीफ अगर पहुंची। अगर पहुंचेंगी भी आपके मरियम नवाज और हिना रब्बानी खार, तो उनको तो हिजाब पहन के जाना पड़ेगा। ये तो जूते पड़ेंगे यहाँ पकड़ एक के। यहाँ खुले सिर घूम रही हैं, साड़ी पहन के घूम रही हैं, बिंदी, बिंदी। कुमकुम, मंगलसूत्र सब जब लगा वो के मिली घूम वो रही हैं। डेलीगेशन से, देखा उनका मंगलसूत्र नॉर्मली अच्छा सा नॉर्मल सा चेन होता है, ये मोटा 3 किलोमीटर दूर से दिखेगा। बताइए, एक 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 बुत परस्त जिसकी शादी एक आतिश परस्त से हुई हुई है, वो इस तरह से खुले सर हमारी मस्जिद नबवी के सामने घूम रही है, ये क्या हो रहा है? एक ने तो बोला कि ये क्या बोलते हैं इसको, एक बड़ा बढ़िया सा ट्वीट था, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सऊदी तो लड़की का, जिसने बोला उस भाई हमने तो बनाया, तुमको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो अलग है। एक और था कि साहब ये मल्द खानी, ये मल्द खानी जो है, ये मल्द खानी जो है, ये क्या समझे, ये कुछ नहीं समझते हमारे दीन को, ये मल्द खानी हो गए हैं सारे के सारे। मल्द खानी जो है वो एक इसमें आपके जो सऊदी में वो एक लाइन ऑफ थिंकिंग है, जिसमें जो आपकी नजद वाले जो हैं, यानी दीज आर नजदीज और सऊदीज, क्योंकि वो दीन तो हिजाज का है ना, आपको पता होगा, इट इज कॉल्ड दीन हिजाजी। सो द central part is Najd, and the part where all the Islam grew, that home of Islam is Hijaz. तो वो जो हिजाज है उसके ऊपर इन्होंने सऊदियों ने, नजद वालों ने कब्जा कर रखा है, और 1925 में इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, और उसको फिर ये वेस्टर्न पावर्स ने लेजिटिमाइज कर दिया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मल्द खानी, ये नजदी, ये अपने आप को क्या समझते हैं, ये जो दीन है कोई इनका बनाया हुआ है? सर दीन तो का तो सवाल ही नहीं है ना। उसका जवाब वही आया कि तू कौन, अपने दीन काम का से कहीं काम सवाल रख, ही नहीं है। हमारी जो मर्जी होगी हम करेंगे। हम करेंगे, और दीन का सवाल ही नहीं है सर। दीन का सवाल कहाँ से आता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन एनीवेयर। ना सऊदियों ने कुछ बोला है एक भाई ने ये पूछा रिलीजन का है। कि ये इसको वहां क्यों ले गए, इसको रियाज में रखते। एक लेके गए तुम्हारी सर, उनको दिखाना था। मीटिंग थी तो तुम उसको रियाज में रखते, वहां क्यों लेके गए? अपने आप तो नहीं गई ना सर, वो चल के लेके गए। ऐसा तो नहीं है स्मृति ईरानी एयरपोर्ट में के डंडे मारने शुरू कर दिए, नहीं जी मेरे को तो लेके चलो वहीं पर ही, मैं उधर पे जाके सेल्फी नहीं, वो खिंचाऊंगी। तो और देखिए सारी ड्रेसेस थी वहां पे, आपने देखा होगा कि ये साड़ी भी थी, एक साड़ी भी सलवार थी कुर्ता भी थी, और एक तो लुंगी भी मेरे थी। एक लुंगी वेष्टी कह लीजिए उसको, एक हाँ, वेष्टी भी धोती। थी। हाँ, तो सारे पूरा के पूरा जो है हमारे भारत की सारी ड्रेसेस वहां पर थी, तो बढ़िया है ना इसलिए सर। तो बड़ा मजा आया। अभी एक एक सुनाता हूँ आपको, एक हुए थे मोहम्मद हाली साहब, 19th सेंचुरी के, उन्होंने एक नज़म लिखी थी। नज़म में एक आया है ये कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, सुनिए, वो दीने हिजाजी मतलब इस्लाम, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, अक्साए आलम मतलब पूरी दुनिया में पहुंचा, और मजाहम हुआ कोई खतरा न जिसको, कहीं भी जिसको किसी तरह का कोई खतरा नहीं हुआ, न अम्मा में अटका न कुलजम में झिझका। अम्मा इज अमान, कुछ लोग यमन भी बोलते हैं, कुलजम इज रेड सी। तो न अम्मा में अटका न कुलजम में झिझका, और किए जिसने सिपर जिस किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर।
पूरा रीजन घुमा दिया उसने तो, पॉलिटिक्स एक ही उसमें डाल दी पूरी। ये जो गंगा वाले के गंगा के दहाने वाले हैं ना, मुझे लगता है कि ये जो है बजाय दीने एजाजी यहाँ आने के, ये दीने एजाजी को डुबाने वहीं पहुंच गए हैं, सर सीधे दीने एजाज के उद्गम पे। ये सऊदीज इस्लाम नहीं छोड़ रहे सर। यू नो व्हाट दे आर हम्म। डूइंग, दे आर प्रोजेक्टेड ऑफ नॉर्मलसी कि वो अजय आप गए। अगर ये इसमें से ये सारी चीजें निकाल देंगे तो इस्लाम नहीं बचेगा। आप जरा इस्लाम के जो हाँ फंडामेंटल्स हैं वो पढ़िए। फंडामेंटल इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड शिर्क एंड कुफ्र एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू इस्लाम। ये सब चीजें उसकी बेसिक्स हैं। इसको छोड़ सर के कैसे जी सकते हैं वो? वो उसकी बेसिक्स हैं, कल के आने वाले की बेसिक्स क्या है वो अभी डिसाइड हो रही हैं। दैट इज द गेम। क्योंकि देखिए क्या है सर, द रीजन अगर आपको इसके साथ भी नॉर्मलाइज करना है, और सऊदी ने तो ओपनली स्टेटमेंट बोला है कि जी जो ये बड़े बदमाश है, आईसीजे में केस डालो इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का, लेकिन खत्म होने के बाद हम दोस्ती कर लेंगे। ठीक है, आईसीजे के कोर्ट केस में जो साउथ अफ्रीका ने देखिए, कोर्ट केस डाला है। एक एक आपने ये बात कही है तो फिर मैं आपको सुना देता हूँ। ये देखिए, ये एक बड़ा अच्छी एक वो है कि हर मुल्क मुल्क मस्त, सुनिए आप, हर मुल्क मुल्क, ये पर्शियन है। हर मुल्क मुल्क मस्त कि मुल्क खुदाए मस्त, दैट इज ऑल लैंड बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स बिकॉज इट बिलोंग्स टू देयर गॉड। अब इस फंडामेंटल को अगर सऊदी अरब चेंज कर देगा तो फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। देयर विल बी नो इस्लाम, इट विल ओनली बी अ शेल। ऑल द सर सब्सटेंस वो वुड बी टेकन आउट। और उस सब्सटेंस में आप जो है वो साड़ी भर देंगे, उसमें आप वेष्टी भर देंगे, सलवार कुर्ता लगा देंगे, और उसमें आप हो सकता है मंदिर भी आपने बनाना शुरू कर दिया है। उसमें आप फिर गॉडेसेस ले आएँगे, आपको पता है वहाँ पे गॉडेस मूवमेंट चल रहा है इस समय। तो फिर इट विल ओनली बी ए शेल, और वही वाली बात होगी जो हाली ने कहा कि वो डूबा दहाने में गंगा के आगे। हाँ, बट यहाँ सर गंगा एक जो है मेन, वो सीधे पहुँची जा रही वहाँ पे। जो मेन चीज आपको देखनी है सर, सऊदी अरेबिया कर रहा है इस टाइम पे, एज प्रोजेक्टिंग, ये सब जो प्रोजेक्शन कर रहा है वो, उससे वो दिखा रहा है कि भाई साहब आई एम द बिग डैडी इन द नेबरहुड, मैं हूं, ठीक है, आई एम द गाय। तुम बोलते रहो जो बोलना है पाकिस्तान में बैठ के, इधर बैठ। अब बाय द वे, इंडोनेशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्रीज, एक क्यों नहीं आया वहां से? द लार्जेस्ट। ठीक है, अफगानिस्तान नथिंग, अफगानिस्तान से नहीं आया। जलन किसको है सर? आपको दिख गया फिर। द प्रॉब्लम इज एवरीबडी नोज नाउ, ठीक है, लेकिन उसका हाँ, सोल्यूशन हमारी आंखों के सामने अभी बनना शुरू हो हमारे गया है सर। हमारा हमसाया। हमारी आंखों के सामने उसका सोल्यूशन बनना शुरू हो गया। आप देखो, लेट्स टॉक अबाउट हमसाया मुल्क, ठीक है, क्या हो रहा है हमसाया में इस बारी, इस टाइम पे, ठीक है, हमसाया की 40 बंदे महीने के टक हो जाते हैं, एवरेज है 40, 40 बलोच खड़े हुए हैं हाथ पैर धो के, उधर पे टीटीपी 11 से 12 गवर्नर्स लगा चुके हैं अपने। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लोगों ने बोला यार ये जो जिहाद तुम बोलते हो ये ठीक नहीं, टीटी ने बोला अरे भाई जिहाद कैसे ठीक नहीं है यार, हम तो आपने तो सिखाया हमको जिहाद ही क्या है? अब आप बोलते हो ठीक नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? कहता नहीं नहीं नहीं, जिहाद कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड बाय अ स्टेट। कहते चलो ठीक है, ये वो क्या फाटा मारा, इसमें 12 गवर्नर डाल दिए हमने, गवर्नमेंट बना दी, हम टैक्स ले रहे हैं, बोलो भैया वी आर स्टेट, अब तो करेंगे हम। ये पाकिस्तानियों से वन स्टेप आगे हैं। ये पाकिस्तान का जो सोल्यूशन है ना सर, ये सोल्यूशन ऑलरेडी शुरू हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका टारगेट जो है ना, सोल्यूशन का टारगेट आपके ऊपर आता है, क्योंकि जो दुनिया की पार्स है ना इस टाइम पे सर, उनको सबको चाहिए यार आप भारत को थोड़ा सा पकड़ के रखो यार, वी नीड टू डू दैट। अमेरिका से आपको पता ही है, चाइना से आपको पता ही है, पाकिस्तान तो एवर रेडी है, मेरे को पैसे दे दो साहब, मैं आई विल सेल माई मदर। इनके अपने आर्मी वाले बोलते हैं ना, आईएसआई के एक चीफ ने बोला था एक बारी,
दे विल सेल देयर ओन मदर्स फॉर एनीथिंग। ठीक है, तो ये पाकिस्तान आर्मी इज ऑन रेंट। रेंट पे क्या है सर, पाकिस्तानी आर्मी ने एक चीज बनाई है जिसका नाम है ISKP। उसके बंदे इनके गेस्ट हाउस में रहते हैं आराम से, हमने पिछली बार ही डिस्कस किया था इसको। इस टाइम पे यूएस को दिखता है कि यार ये ISKP तो ठीक है, नॉट बैड ऑर्गेनाइजेशन, फिट है, बम बम फोड़ने के लिए फिट है। इधर आ यार, जरा ईरान में कुछ करके आ। तो जाके बुड़ूंग करके आ गया वो वहां पर। अच्छा इधर आ, जरा अफगानिस्तान में करके आ। पास 2 दिन के अंदर हेरात में बॉम्ब फटे हैं, 6 से 8 बंदे इंटेलिजेंस के, अफगानी इंटेलिजेंस के मरे हैं। ठीक है, और अफगानी इंटेलिजेंस पाकिस्तानी ISI की तरह नहीं है, वो एक्चुअल इंटेलिजेंस है। वो ट्रेंड है अमरुल्ला साले से, नाम चेंज हो गया उनका, बंदे वही हैं सर, प्रोसेस वही है। दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय दोस गाइस। ISKP ने उनके 6-8 बंदे उड़ा दिए। तो अमेरिका इस टाइम पे देखता है यार ये ISKP इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तानी आर्मी इधर आ, आसिम मुनीर तेरे को बताएंगे, IMF के पैसे आ रहे हैं, तेरे को मिल जाएंगे। 2-3 काम कर। एक तो ठीक है, जो तू भारत को तंग करता रहता है वो करते रहे, नो टेंशन, वी विल इंश्योर, कुछ ज्यादा मत करियो। अजय बिसरिया की हिसाब से आपको ये भी प्रूव हो जाता है कि बहुत सारे देशों ने बोला भाई तुम बेवकूफी करोगे तो जवाब आएगा, बट बेवकूफ होता है ना सर, उस लेवल के नीचे रखो तो फिर जवाब नहीं आएगा। अब वो मोदी साहब हैं, किसी ने लड़ गए, अच्छा, जवाब दे दिया तो फिर वो जो 9 मिसाइल्स थी, वो कौन सी मिसाइल्स थी? जो भी हो सर, कोई भरोसा नहीं कौन सी मिसाइल थी। एंड कोर्सिव डिप्लोमेसी है। आपने बोला भैया आपके 9 मेन एयरफील्ड है, मैं 9 के 9 उड़ा दूंगा इसको, टेक देम आउट। ओए नहीं ओए भाई, ये मत कर। GCHQ पे मार रहे हो आप, उनके हेडक्वार्टर्स पे। एक मिसाइल से क्या होगा? इट्स सर, ये 9 मिसाइल का जो नैरेटिव है तो ये बैठता नहीं है। इट इज अबाउट सेइंग कि भाई यू आर ऑन आवर क्रॉसेस, आप ना, आपका सर हमारे टारगेट में है इस टाइम में बोलो। 9 तो पहला राउंड है, उसके बाद क्या आएगा फिर हमको पता नहीं है, फिर मत बोलना बाद में। तो ये चीज वी आर पाकिस्तानियों को भी पता वी है। आर प्रिपेयर्ड फॉर द एस्केलेशन लैडर। ठीक है, तो लैडर का कंट्रोल आपके हाथ में था, या आप ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ। तो इन लोगों ने पाकिस्तानियों को समझाया है ये चीज, देख बेटा हाथ में कंट्रोल उसके है, लेवल पे रखियो, ज्यादा मत करना, नहीं तो ठोकेगा तेरे को आके, फिर मैं नहीं बोलूंगा तेरे को कुछ, आई कांट डू एनीथिंग आफ्टर दैट, क्योंकि तू उस तरह से ठोकेगा, आई कैन नॉट डू मच। सो यू प्लीज कीप इट कूल, ज्यादा मत कर। लेकिन ये जरा ISKP को संभाल संभाल के रख, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी चक्कर में तेरे को एक काम करना पड़ेगा, तेरे को जरा चाइना को ना और अंदर खींचना पड़ेगा, क्योंकि चाइना को एक स्ट्रेटेजिक डिफीट भी देना है मेरे को। तू तो बचेगा, तेरा पाकिस्तान बचेगा, जो भी पंजाब पंजूब बचेगा वो राजा बना दूंगा वहां का। चाइना को अंदर खींच, मेरे को देखना है क्या चाइना है पास, जरा जरा दिखा क्या है उसके अंदर। अभी कहता है J-31 मिलेगा, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को। स्टेल्थ की स्पेलिंग भी पता है इनको, आटा खरीदने को नहीं है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने चले। बट चलो ठीक है, मिल भी जाएगा सर, जितने पेज पुर्जे के एक एक के मेजरमेंट में जिस दिन आएगा ना उसी दिन रात को जाएंगे वो। पाकिस्तानी आर फेमस फॉर दिस। अमेरिका अभी तो खबर हमको ये लगी है कि चाइना ने अपना डिप्लॉय कर दिया है वहाँ पर पूरा का पूरा फोर्स, अपने एसेट्स को ये प्रोटेक्ट ये करने के लिए। फोर्स ये फोर्स अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि, मैं एक थोड़ा फ्लिप बोलूं, इवैक्यूएट करने के लिए है। कि जब आग लगे भाई बैठो जहाज के अंदर, ले जाओ हटाओ इनको, ये तो पागल हैं ये सारे, मरे खुद तो मरेंगे, कोई मराएंगे। पिक अप योर, पुट इट इन योर एसेट्स एंड टेक ऑफ, गेट आउट। और दूसरा सर, चाइनीज को ये भी पता है, आप अगर IS जो मैगजीन आती है ना, वीकली मैगजीन, उसको जरा, मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं उसको, ठीक है, उसको आप जरा पढ़ें तो आपको एक चीज दिखेगा कि साहब वो चाइना पे क्रॉस एयर बना के बैठे हैं इस टाइम पे। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज जो USA को मिलता है कि साहब ऐसा है, इसको पकड़ के रखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो ये
ईरान को भी टू कर सकती है, ये चाइना को भी टू कर सकती है। और आईएसकेपी का क्या है, पैसे दो, इधर करो, उसका मुंह दूसरी तरफ करो, रशिया की तरफ भी चले जाएगा वहां पर वो। इट विल गो एनीवेयर सर, वो इट विल गो एनीवेयर। तो अमेरिकन इसको यूज कर रहे हैं कि भाई तू आ जा इधर पे, विक्टोरिया नुलैंड आंटी शुरू हो जाओ। बिकॉज सर विक्टोरिया नुलैंड जहां पर भी पिक्चर में आती है ना, इतने टाइम से मैं सोच रहा हूं यार, ये आंटी टेररिस्ट है। इसकी मेंटालिटी वही है, इसकी मेंटालिटी नॉन स्टेट एक्टर्स की है, सो कॉल्ड। तो यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज हैपनिंग? एंड देख लो सर, काम शुरू हो गया। ईरान में धमाके हो रहे हैं। उस दिन एक ईरान में एक ऑयल रिफाइनरी उड़ गई, किसी को पता नहीं, किसी को ऊपर खबर नहीं, नीचे की खबर नहीं। ये हुआ क्या? आपका टारगेट मैंने आपको बताया, आपका इसके अंदर चाइना का हाथ है। मैं आपको ये बताऊं, लेफ्टिस्ट का भी हाथ है मालदीव्स के अंदर। कैसे? 4 तारीख को एंटनी ब्लिंकन उससे फोन पे बात कर रहा था, इनके फॉरेन मिनिस्टर से। क्यों भाई? आपकी एम्बेसी हमारे थ्रू बनी थी 2017 में। कभी जब वो मुइजू इलेक्ट हुआ तब आपने उसको ऑल द बेस्ट, गुड जॉब नहीं बोला? ये इशू होने के 2 दिन के पहले। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये कह रहा हूं सर, क्या तो है सर, लेकिन वो है ना पश्तूनवादी। ये कोई गंदा सा कोड तो नहीं निकला अभी? यार हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, उसको उठा लेंगे, फिर हम दोनों लड़ लेंगे आपस में। पश्तून वाली। ये कुछ वैसे ही है। बिकॉज चारों तरफ द रीजन इज डिस्टेबलाइज इस टाइम पे। आपका सेंट्रल जो एरिया है वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है, और आप वहां पर उल्फों को चकमा दे दिया आपने। ड्रोन स्ट्राइक, धबाक धबाक। ओ, ओ ये क्या हुआ? जो तो उल्फा वाले सरेंडर करके बोले मैंने बोला था मत करो, मारेंगे तुमको आके। वो आराम से बैठे हैं अभी असम के अंदर। म्यांमार में जो है ठप 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 इनको ड्रोन स्ट्राइक्स हुई है। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग, एंड हमारी गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं ना सर। रेड सी में क्यों नहीं ज्वाइन करा हमने कोलिशन? सिंपल है, उसके अंदर कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं था, आज सुबह तक कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं था। और उसमें भी जो 12 कंट्रीज हैं उस कोलिशन में, आज सुबह सिर्फ 5 ने भाग लिया उसमें। सो यू कुड हैव जॉइंड, आपने नहीं ज्वाइन करा, क्योंकि आपको पता है मेरे को इस जगह पे अपना गेम बनाना है। इसके बीच में पड़ा रहूंगा तो ये तो खुद तो मरेगा मरेगा, मेरे को भी मराएगा। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आज सुबह स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक होने से 6 घंटे पहले एंटनी ब्लिंकन का जयशंकर को फोन आया। ओके। 6 आवर्स बैक बिफोर दैट, कि साहब वी आर वेरी कंसर्न्ड विद व्हाट इज हैपनिंग। और जयशंकर ने भी बोला वी आर वेरी कंसर्न्ड यार, वी ब्लडी सेव्ड शिप्स। हमारे 2 शिप्स के ऊपर अटैक हुआ हमारी तरफ जो आ रही थी। अभी हमारी 10 शिप वहां पर नेवी की खड़ी हुई है ऑफिशियली। विक्रांत और ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है? नॉट नोन। नोन। आपकी अरियान सबमरीन जो ये सब कहाँ है? नोबडी नोज अबाउट इट। तो आपने भी बोला होगा साहब ये हो क्या रहा है यार, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नहीं नहीं साहब, हम जरा स्ट्राइक मारेंगे, हम वो करेंगे। दिस वुड हैव बीन द कन्वर्सेशन। वो बोल रहे नहीं जी, यू जॉइन अस। व्हाई शुड आई जॉइन यू यार, आई कैन वर्क बेटर विद। बात वही है सर, आप मेरे झंडे के पास नीचे आके काम हो तो बात बनेगी, अदरवाइज आप यू आर नॉट ओके। अभी इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली वो जब साफरान का जब वो मैक्रोन सब आ रहे हैं, आने के दिन के पहले नहीं जी, जी इंजन इज ऑन टाइम सर। अरे सर ड्राइंग आ गई सर, अभी देखो ये ठक 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 एवरीथिंग इज हैपनिंग। वी आर सॉरी देयर वाज अ डिले बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज। अच्छा, ये क्या दुनिया को पागल समझते हैं क्या? और वो भी इंडियंस को। हमारे जैसे, मेरे जैसे टेढ़ा मेढ़ा सा जो बंदा है, जो थोड़े बहुत पढ़, उसको समझ में आ रहा है तुम कर क्या रहे हो यार। एंड द बेस्ट थिंग, पन्नू मेरा फेवरेट, नुन्नू मुन्नू चुन्नू पन्नू, उसके लिए बोलते हैं भाई एविडेंस लाओ, कहते हैं यार एविडेंस तो है नहीं, नहीं दे सकते हम। जज बोलता है फिर क्यों केस डाला तुमने? ये उसका जवाब नहीं है अभी कोई। एंड बेस्ट थिंग इज वो गुप्ता कहाँ है? चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर कहाँ था?
मोदी साहब के साथ गुजरात में। अच्छा जी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कतर से आग तो छुड़वा दिए, तो ये कहां ये भी आएगा क्या वापस? देख लो सर, दिस तो इज द कतर गेम। वाले तो साहब वो पूरी तरह से जो जैसे प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। तो कतर एंड वाले सर, तो आपकी इस टाइम पे वनरेबिलिटी है। वनरेबिलिटी क्या है? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान को यूज करेंगे। और थोड़ा सा आग लगा के रखो यार, तुम्हारे नेटवर्क के अंदर कुछ तो वो हर जगह अपने आप कर रहा है यार। एटलीस्ट सम प्लेस ही शुड कम टू मी कि यार तुम पाकिस्तान को सैंक्शन करो, तब ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे। दे वांट दैट, दे वांट यू टू कम टू देम फॉर समथिंग, कुछ किसी चीज। बिकॉज चाइना की पॉलिसी बोलते ना जी हम अपने आप कर लेंगे। साउथ चाइना की पॉलिसी मैं ना जी हम रेड सी में आ जाओ ना जी हम अपने आप जेट इंजन दे दो बस हम। वो बोलता है यार ऐसे कैसे यार, हर चीज तो तुम अपने आप करोगे, मांग मुझसे रहे हो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये चीज सर फ्लोर ऑफ द हाउस में कांग्रेस सेनेटर्स ने बोला कि साहब ऐसा है, ये ना ऐसे थोड़ी हो सकता है यार। ना वो यूक्रेन के साथ खड़ा होता हमारे साथ आके, ना वो चाइना से लड़ता है, ना वो लड़ता है, तुम बोलते हो इसको जेट इंजन दे दो, ऐसे कैसे हो सकता है यार। ये चीज तो हम ब्रिटेन को नहीं देते, ऑस्ट्रेलिया को नहीं देते, भारत को क्यों? वो तो नया डीप स्टेट बोलता है बाप मेरे मत दे दे उसको भाई, उसकी जरूरत है मेरे को। डीप यार, पुराना डीप स्टेट है जो चाइना के साथ बड़ा फ्रेंडली है। अब वो कहीं ना कहीं बोलते हैं यार इसको जरा, ऊंट को जरा पहाड़ के नीचे लेके आओ, जरा बात करें इसके साथ। एंड द इलेक्शन सर, इस टाइम पे अगर मोदी साहब को थोड़ा प्रेशर में डाल सको। बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा सर, दे डोंट अंडरस्टैंड कि आप कल सुबह इलेक्शन करा दो, मोदी साहब फिर भी जीत जाएंगे। कोई इलेक्शन रैली वैली की जरूरत नहीं है आज, कल सुबह। अब तो भगवान राम आ गए, अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यार और समझ लो। कांग्रेस वालों ने सुसाइड कर ली अपनी अपने आप ही, पॉलिटिकल सर वो सुसाइड। तो अब बोलते हैं ना सर, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे बड़ा कोई सेइंग एग्जैक्टली। नहीं है। ठीक है, आपकी हालत खराब है तो और आप गड्ढा खोल लो, कोई इसीलिए टेंशन तो नहीं है बेचारे तो। भाई यूएस और चाइना वाले सोचने लगे कि यार ये कांग्रेस वाले बेकार हैं यार, किसी और को ढूंढो। किसको ढूंढोगे सर? एक था वो मिल ही दिल्ली नहीं वाला, रहा। वो भी बेचारा जेल में जाने वाला है फाउंडेशन के चक्कर में। कौन है और? सी सर, दे आर लूजिंग दैट पॉइंट कि यार ये हो क्या रहा है भाई, वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग। शी जिनपिंग की चाइना के अंदर रॉकेट के अंदर पानी भरा हुआ है और उसके फ्लैप नहीं खुलते, वो तो ढूंढ लिया हमने। लेकिन इस पट्टे पे जितने अटैक मार लो कुछ नहीं हो रहा। अडानी क्लियर, ये क्लियर, वो क्लियर, पन्नू क्लियर यार। ऊपर से अननोन गन में लगे हुए हैं दनादन। वो विंटर ब्रेक पे थे ना, वो क्रिसमस हॉलीडेज पे, क्रिसमस हॉलीडेज मनाने गए थे। अभी एक दो दिन में हम्म, शुरू हो जाएगा सर, डोंट वरी। अब देख रहा, मैं हम्म। बोल रहा हूँ सर, मैंने आपके शो में पहले भी बोला था शुरू हो जाएगा और देखना शुरू हो गया था। आज फिर से बोल रहा हूँ, एक दो दिन में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन सर एक मेरे को जो प्रॉब्लम है, आपने एक चाइनीज की बंदे बोले आ गए हैं, मैं आपको और थोड़ी ब्रेक देता हूं। देर आर 50,000 ट्रूप्स इन गिलगिट बाल्टिस्तान, हम्म, चाइनीज हम्म। 50,000। ठीक है जी, जो ये मीडिया में है कि एयरपोर्ट्स में है, ये हैं वो हैं, चाइनीज 50,000 हैं ना। इसके दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो अपने एसेट्स कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई इसको पकड़ो, ये टूटेगा तो एटलीस्ट मैं जो तो रखा मैं वो तो पकड़ के रखूं। इधर दैट, और वेरी सिंपल, पाकिस्तानी खींच रहे हैं और ये खींच रहे हैं। बिकॉज चाइनीज को जितना मर्जी आप स्मार्ट समझ लो सर, थोड़ा सा नट कहीं ना कहीं ढीला है ही उनका। इफ यू आर इन बेड विद पाकिस्तान, दे हैज टू बी समथिंग रॉन्ग विद यू, हैज टू बी। ठीक है, कोई डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता आपको। शी जिनपिंग, इफ यू आर सच अ ग्रेट थिंकर, आपको कोई और नहीं मिला पाकिस्तान के अलावा। यार म्यांमार में कर लेते, बांग्लादेश कर लेते ढंग से, एक्चुअली एफर्ट मारते। पाकिस्तान मिला जिसको कोई नहीं संभाल सका, अपने आप नहीं संभलता वो, आपको वहां मिला जाने के लिए। बट ठीक है, आप घुस गए हैं तो बेचारे फंस गए हैं। मैं तो बोलता हूँ सर रेड कार्पेट लगाओ उनके लिए और अंदर आने दो, क्वेटा, कराची तक पूरे चाहिए इनसे। क्योंकि जब बोलते हैं ना, जब द प्रोवेबल हाउस विल फॉल, देन ऑल द रैट्स विल एस्केप एंड दैट विल बी फन। बहुत मजा आने वाला है। बट
हमारे को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक एक वनरेबिलिटी पे इस टाइम पे हिट करने की पूरी तरह से प्रैक्टिस हो रखी है। मालदीव्स को आप देखो, इकोसिस्टम देखा है सर मालदीव्स का? इतना सा कंट्री है, हमारा आधा देश लड़ रहा था उसके 300 साथ। 320 स्क्वायर किलोमीटर और 5 लाख की ठीक है, पॉपुलेशन। लेकिन लोग देखो सर कहां कहां से आपके पीछे पड़े हुए हैं, यूएसए तक। जो लेफ्टी हैं यूएसए में बैठे हुए, वो आपको बोल रहे हैं ना, यू स्मेली, यू दिस यू दैट एंड ऑल दैट। वो वही नैरेटिव है पाकिस्तानियों का, वो वही नैरेटिव है जो मालदीव्स भी चला रहा है, वो वही नैरेटिव है जो ये लेफ्टी भी चलाते हैं आपके अगेंस्ट में। यार ये हिंदू हो तुम तो गंदे। और ये हिंदू का कहां से आया सडनली नैरेटिव? यार मालदीव्स तो अलग कंट्री है, हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया बीच में? उसने तो प्राइम मिनिस्टर को गाली दी, हमने उसको गाली वापस दे दी, और कुछ नहीं। उसमें हिंदू कोई नहीं था, मुस्लिम कहीं नहीं था। बट हिंदू का कार्ड क्यों आया? क्योंकि राम राम जी की वहां पर हो रहा है, अरे ये हिंदू हिंदुत्ववादी, ये देखो आरएसएस बीजेपी। दिस इज जस्ट दे आर ट्राइंग सर। कोई मतलब बोलते हैं ना, हवा में तीर फेंको, कोई तो समथिंग विल स्टिक। रजौरी में कुछ करो, नहीं हो रहा। वो एक ड्रोन फेंको उसकी शिप के ऊपर, नहीं हो रहा। अभी मालदीव तुम भागो यहां से, अच्छा अभी भी नहीं हो रहा। बांग्लादेश इसको पकड़ो, वो भी नहीं हो रहा। अब क्या करें यार? समथिंग एल्स विल हैपन। ये कंटिन्यूअस जर्नी रहेगी सर। और पाकिस्तान के साथ ये चाइना और यूएसए दोनों का एक जो सेपरेट सेपरेट गठजोड़ हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी डेडली फॉर ओनली वन कंट्री। हम तो बच जाएंगे सर, हमको कुछ नहीं। हमारे जैसे आपके, हमारे जैसे बड़े लोग हैं जो इन चीजों को देखते रहेंगे। और अभी तो श्रद्धा है ऊपर वाले की, कोई टेंशन नहीं है। एक है जो फंसेगा बीच में, पाकिस्तान। पिछली बार इसने अपनी आर्मी को डाला था, आपने देखा ही इसकी क्या हालत हुई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ये फिर से धावे पे चढ़ा रहा है अपनी आर्मी को। आगे क्या होगा इस भगवान ही बताएगा भाई, बिकॉज इट इज गोना बी अनइमेजिनेबल। उसी वजह से अगर आप देखो, इमरान खान को टांगता क्यों नहीं है ये? क्यों नहीं टांगता भाई? तू तो लेके आया ना नवाज शरीफ को, टांग दे उसको भी, बैन कर दे उसको फॉर लाइफ। तुमने उसके पार्टी वालों को बैन कर दिया, इसको बैन कर दिया, क्योंकि उसको पता है जब वो दोनों से बात करनी होगी ना टीटीपी वालों के लिए, ओए खान इधर आ, बात कर उससे जाके। तू बन जा वहां का मिनिस्टर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जा वहां बात कर इनसे। ही इज द ओनली गाय दैट कैन टॉक टू देम। तो उसको रखा हुआ है अभी भी। पाकिस्तानियों को पता है गड्ढा खुद रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स, बट दे हैव नो अदर ऑप्शन। तो नेबरहुड इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ। ठीक है, नेपाल में आपने देखा ही है सीता मैया की वो पूरा, वहां तो हजारों लोग रोड के ऊपर। अरे वहाँ वहाँ तो जो है ये राम मंदिर का फरवर जितना ही भारत में है उतना ही वहाँ है। सर भारत से मैं बोलूं तो 2 इंच ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि वो लोग दे आर वेरी सिक्योर गवर्नमेंट। वो बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हम तो यार हिंदू राष्ट्र हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? पिछली बारी अभी वो 2 महीने पहले प्रोटेस्ट हुए वहां पर, 1.5 महीना पहले प्रोटेस्ट में कहते हैं जी किंग को वापस लेके आओ। वो हमारा किंग ठीक था, हम हिंदू राष्ट्र हैं, हमको हिंदू राष्ट्र दोबारा बनाओ। क्योंकि उनको दिखता है ना सर वहां पर बैठ रहा है कुछ। ओ यार ये तो हमारा एक आइडेंटिटी थी, वो भी खत्म हो जाएगी। कह रहे हो भारत के पास अगर वो अयोध्या काशी मथुरा हो गया तो जो हमारी एक आइडेंटिटी है वो भी गया। फिर तो हमको जुड़ना ही पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा वापस, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। भूटान में भी ट्राई कर रहा है सर। नहीं तो भूटान में अगर चाइना 1 इंच करता था कुछ भी, यूएसए से टूटना आता था। आज क्यों नहीं आ रहा? एक वर्ड नहीं आ रहा यूएसए की तरफ से, नॉट वन। म्यांमार में इतना कचरा चल रहा है, आपके लिए फायदेमंद है वो अलग चीज है, बट एक वर्ड नहीं आ रहा यूएसए की तरफ से कि साहब ह्यूमैनिटेरियन कराइए ना। क्योंकि आप बिजी रहते हो, तो आपका ना जो इन्फ्लुएंस है वो रोल करना है वापस कि भाई तुम जरा अंदर देखो अपने आप। ईरान को भी देख लो सर, सेम चीज कर रहे हो। लुक एट व्हाट दे आर डूइंग टू ईरान। हमास तो तोड़ दिया आपने, नॉर्दर्न गाजा फिनिश्ड। सदन में थोड़ा बहुत ऑपरेशन, उसने 5 ब्रिगेड निकाल दी, ऊपर हेजबोला के वहां लगा दी। धनाधन डेली करता है उसके। हमास इज एज इट इज एक्सपेंडेबल ईरान के लिए, वो तो सुन्नी है।
कचरे में फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिजबुल्लाह थोड़ा दुखती रग है। हिजबुल्लाह को पकड़ा हुआ है, तो हूतीस को शिया यहाँ है, पकड़ा हुआ है। वो शिया है। हूतीस को हouthis, यहाँ और सुबह अटैक हो गया। वो भी शिया है बेचारे। ठीक है सर, तो रोल अप हो रहा है, रोल अप हो रहा है, ये वापस आ रहे हैं ईरान के पास, एंड दे गोना यूज पाकिस्तान फॉर दैट। पाकिस्तान को ईरान यूज करेंगे, भारत के लिए यूज करेंगे, चाइना के लिए यूज करेंगे। दे विल यूज एंड थ्रो पाकिस्तान लाइक अ डर्टी टिश्यू पेपर। टू नोवेयर, कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा? और ये बताइए कि ये जो एक इशू ये आ रहा है कि मिनिकॉय में दे आर बिल्डिंग फाइटर बेस, और मिनिकॉय वाला जो है वो मिनिकॉय के जस्ट नीचे से वो 9 डिग्री चैनल निकलती है। तो ये जैसे मलक्का स्ट्रेट वाला जो है वो 10 डिग्री चैनल है, और ये 9 डिग्री चैनल पे भी बैठाल के रखेंगे पूरा का पूरा। बीच में मालदीव्स है, फिर उसके नीचे डिएगो गार्सिया है। सर डिएगो गार्सिया के बीच में और जगह हैं जहां पर आपके बड़े होल्ड हैं, डोंट वरी। एक चीज है कोई अजम्पशन आइलैंड, उसके बारे में अज्यूम ही करना चाहिए, और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मॉरिशस में आपकी जगह है, दुकुम में पोर्ट है सामने ओमान में। वी आर नॉट डेड। ये जो लोग ओए होए मालदीव्स गए, ओए होए होए, हमारा चीन जो है वो हमको उपदेश दे रहा है कि आपको दूसरी जगह पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चीन कितना भी कर ले, वो चीन तो नहीं नहीं चीन ठीक है, कोई बात नहीं, आप हम दूसरी जगह पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपका फिलीपींस के साथ झगड़ा चल रहा है ना, इंडियन नेवी, जरा जाओ फिलीपींस के साथ एक्सेप्ट करके आओ, जो हम कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। रो रहा है चाइना इस टाइम पे, यू हैव नो बिजनेस इन द साउथ चाइना सी, यू हैव नो रियली। पीपल ओनली लुक एट दिस पार्ट सर। दूसरी तरफ जो हम करते हैं ना, वो देखने की हमारे में, हमारे एनालिस्ट जो है ना, वो देखते नहीं है। दे डोंट रियलाइज वी आर टर्निंग द स्क्रू एज मच एज दे ट्राई एंड टर्न इट बैक। फनीली एक न्यूज सी आई, छोटी सी, चुपके से एक लाइन की ना, वो सिंगल लाइन अपडेट आया एमओडी से कि साहब फिलीपींस के बाद देयर आर 2 अदर कंट्रीज जिसके साथ नेगोशिएशन चल रही हैं फॉर गेस व्हाट, ब्रह्मोस, एंड देयर आर 3 अदर कंट्रीज व्हिच आर इंटरेस्टेड इन साउथ चाइना सी एरिया। मैं यार, इतनी तो कंट्री नहीं है वहां पर, भैंस किस किस को बेच रहे हो, कर क्या रहे हो यार? कौन कौन है? और आई डोंट नो। वियतनाम मेरे को पता है नेगोशिएशन चल रही है, उसकी फाइनल स्टेजेस पे है वो। आर वी सेलिंग इट फर्दर टू थाईलैंड, इंडोनेशिया? आई डोंट नो, क्योंकि अगर थाईलैंड इंडोनेशिया तो चाइना भी रोल अप होना शुरू हो जाएगा वापस। बिकॉज फिलीपींस में तो सर अभी बस बाय दिस मंथ एंड ब्रह्मोस विल बी डिप्लॉयड। उनके बंदे ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं। दे गो देयर, दे गोना स्टार्ट पॉइंटिंग द डैम थिंग एट द चाइनीज। फिर वो नहीं हो, ये क्या हो गया, वो पीछे हटो। वैसे भी अपनी शिप को ना एक लाइन सीधी लाइन में भेजते हैं ताकि पता चले किधर गया है और किधर से वापस आएगा। तो एक लाइन में जा और एक लाइन से वापस आ जा। दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर वरीड कि यार ये कुछ गड़बड़ होगी। तो लास्ट टाइम दे लॉस्ट अ शिप बिकॉज ये एक्सरसाइज कर रहे थे अपने आप, उसको थोड़ी फ्रीडम सी दे दी। एक बेचारा वो सबमरीन ने 50 सेलर मार दिए इन्होंने। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म आर वी सिटिंग ऑन? कौन सी किस जगह की बात हो रही है ये? सो दिस एरिया सर ऐसा है, द अमेरिकंस डोंट वांट यू टू बिकम द नेक्स्ट चाइना। पुअर ऊपर गाइस। ऊपर हो जाओ आप, लेकिन अगला चाइना मत बनना। 30 में ना, हम आपको फ्रेंडली नेशन, 30 इज द पॉइंट। दे नो आप इस जगह पे खड़े, ट्रिलियन, इट्स डन। 4 इज लिटरली डन, यू कैन से इट। 4 से 5, एक 1.5 साल में, 1 साल में, जब तक यूएसए का इलेक्शन खत्म होगा, 5 पे खड़े हो गए। देन दे नो भैया 5 एक बार ही क्रॉस हो गया, दे नो यू कांट टच आफ्टर दैट, इज डिफिकल्ट। जापान को ना सर 5 के आसपास रखते हैं, वो ऊपर नहीं जाने देते उसके, वहीं पर रह तू, ज्यादा आगे मत जाइयो। जापान हैज द कैपेसिटी टू गो टू $7 ट्रिलियन इजीली, जाने नहीं देते उसको, कहीं ना कहीं उसकी तार खींच देते हैं पीछे। अभी उससे एक्सपेंडिचर करा रहे हो, क्यों? अपनी नेवी बना यार तू, अपना डिफेंस बना, अपना ये कर, वही तो बेचारा खर्चा कर रहा है अभी। दिस इज, आई मीन, देखो सर, यूएसए का एक जो गेम है ना सर, इज टू मेंटेन देयर हेजेमनी एट ऑल कॉस्ट्स।
चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर हम नीचे जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ फॉलिंग लाइक दिस, अभी हम थोड़ा सा जितना खींच सकते हैं खींच लेते हैं उसको. That's the main thing, and you can see these games. These are half-brained games. वो तो आपको दिख ही नहीं है. पाकिस्तान के साथ आप बिस्तर में, चाइना वो कि बिस्तर में लेटा हुआ है, नॉट आप वेरी जाके उसके. इंटेलिजेंट, नॉट वेरी नॉट इंटेलिजेंट. वेरी इंटेलिजेंट एट ऑल। आपने आज जाके हुतीस को ठोक दिया. ठीक है जी, ठोक दिया, मजा आ गया, फैंटास्टिक. एयर रेड सबकी प्रैक्टिस हो गई, ओह ब्रिलियंट. ब्रिटिशर्स उड़े साइप्रस से 2000 किलोमीटर दूर से, 2 बारी रिफ्यूलिंग हुई, ये हुआ वो. फैंटास्टिक ऑपरेशन, आई मस्ट से. कूडोस टू देम. मिला क्या आपको उससे? Those guys are going to fire more missiles. They are going to stop more ships. या तो तुम लड़ो प्रॉपरली. कहते नहीं जी, दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ आवर विल. ऑफ योर विल. आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. आई एम नॉट सेइंग मत मारो, मैं बोल रहा हूं मारो, ठोको पकड़ के उसको अच्छे से. टेयर इज ब्लडी हाउस डाउन. ये क्या कि एक पिन पिन लेके एक पिन लगा के आ गया उसके पिछवाड़े के अंदर. आई मीन, उई, बस दैट्स ऑल इज हैपेंड टू हिम. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस होल थिंग सर. यू लुक एट मालदीव्स. यूएसए की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया, यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक, जिसके साथ ये चाइना गेम, अलेजिडली चाइना गेम खेल रहा है. आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है उसके ऊपर. आप तो बात कर रहे हो उसके साथ, हाँ ठीक है डोंट वरी. बाय द वे, चाइनीज की तरफ से भी आर्टिकल्स आने शुरू हो गए मॉलडीव्स के ऊपर. कहते हैं यार, हाँ ले बिल्कुल। तो ले तो लिया है हमने, लेकिन एक चीज गड़बड़ है. गड़बड़ ये है कि हम कभी इतनी जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं मॉलडीव्स को. दूसरा, अरे क्यों नहीं यार ये करेंगे, जिबूती से करेगा ना वो। कह रहा है दूसरा तो डूब रहा है, ये तो 20-30 साल में खत्म हो जाएगा, तो ये फिर हमारा बीआरआई का इन्वेस्टमेंट तो, ओहो. फिर कहता है देखो यार, लीडरशिप को तो पकड़ ले हम लोग. अभी दोबारा इलेक्शन होगा, कोई और आ गया जो प्रो भारत, पूरी इन्वेस्टमेंट जाएगी. तो जो भारत आज भारत के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा. तो वो भी यार बोल रहे हैं ये कर तो पॉइंट दिया हमने ये तो. है कि साहब कि इज मालदीव्स इवन अ वायबल कंट्री? अब मैं आपको कुछ बोलूं तो आप हैरान रह जाओगे. 2021 में इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर ने भारत की गवर्नमेंट के साथ बात करी थी कि साहब ऐसा है, 10-20 साल मेरा देश जब डूब जाएगा, मुझे ना अपने वेस्टर्न कोस्ट में कोई जगह दे दो ताकि मैं अपने 3 लाख लोगों को लाके वहां बसा लूं. उसके बाद जो आपको करना है करते बनना, कोई बात नहीं. मैं भारत बनना है जो बना लेना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है. बट यार जगह दे दो, मैं ताकि जरा थोड़ा वहां पर सर्वे करूं. कुछ कुछ. दिस इज रियलिटी ऑफ मॉलडीव्स. अब तो डूब ही जाने दो। सर देखो ऐसा है, अभी आप अगर आप बोलते हो ना बड़ी पार बनना है, ये करना है वो करना है, फिर तो डुबा नहीं सकते ना. देन यू हैव टू वेट, यू हैव टू प्ले द गेम. यू हैव टू से अच्छा ओके नो नो, वी हैव टू मेक इट मोर सस्टेनेबल. आप थोड़ी लैंड रिक्लेमेशन करो, आप ये करो, अच्छा प्रोजेक्ट हमको दो, हम करेंगे ये वो, ऑल दैट स्टफ कैन. और वैसे भी देयर आइलैंड्स सिंपली टू स्मॉल फॉर एनी वेरी लार्ज स्मॉल. बेस। अब हमारे 320 में ना पता है आप? प्रोपेगेंडा. 320 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है पता है आपको? सब पीनट सर. सॉरी बट एक कंट्री है, इक्वल कंट्री है, उनका वोट एक है, हमारा वोट एक है और यूएन में. दिल्ली बट में 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बराबर है इतना, ये है। दिस इज योर जी. मालदीव्स एंड दैट टू इनटू हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स। सर किसी ने एक फोटो डाली थी उस दिन ट्विटर पे. ओहो दिस इज चाइनीज बेस, एक ना ब्लर सी गूगल गूगल फोटो, गूगल इमेज की फोटो डाली. दिस इज अ चाइनीज बेस, दिस थिंग कैन होस्ट चाइनीज मिलिट्री शिप्स, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ. तो मैंने उसका जियो लोकेशन लिया, गया देखा, मैंने एक दो लोगों को फोन करा, मैं बोला सर ये तो रिजॉर्ट है. कहता हाँ. कहता यार रिक्लेमेशन हुआ था, उन्होंने एक वो आइलैंड टाइप रिजॉर्ट बनाया है वहां, एक वन ऑफ दीज बिग चेन्स हैज इट. और वहां पर ना एक लंबी सी जेटी है, क्योंकि वहां बोट्स खड़ी होती हैं, जेट स्कीइंग होती है उधर पे. मैं बोला उसको ये चाइनीज बेस बोल रहा था. कहता है यार अब क्या बोले, इतने सारे एनालिस्ट हो गए हैं, क्या बोल सकते हैं. कुछ तो करेंगे।
इतने सारे लिस्ट हो गए तो कुछ तो करेंगे। बिल्कुल सही है। तो चलिए, टाउन है। भारत में तो चारों तरफ जय श्री राम हो रहा है और बाकी ये लोग जो हैं वो भी जय श्री राम की गूंज में डूबे जा रहे हैं। बेचारे यूएस वाले, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की टांग पकड़े तो हाथ निकल जाता है, हाथ पकड़ते हैं तो दूसरा हाथ निकल जाता है। कहीं भी किसी भी तरफ से जहाँ भी करते हैं, पता चला है कि भाई ये पहलवान इतना तगड़ा है कि वो हाथ रखने ही नहीं दे रहा। नहीं, कैसे वो काम चलेगा? इस केरला में एक यूएस का क्या होगा? सेइंग है सर। केरला में एक सेइंग है, अप्लाई अप्लाई बट नो रिप्लाई। ठीक है? सो दैट्स अ सेइंग इन केरला कि बोलते हैं भाई तुम करते रहो अप्लाई, रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा आपको। तो चलिए, बट सर आज का सबसे बेस्ट है, एक लास्ट लाइन बोलूँगा मैं, हमारे जो कम्युनिस्ट है हुँ, ना सर, इनसाइड कम्युनिस्ट बड़े प्यारे हैं सर। हुँ, एक जने उनका नाम क्या है? सीता सीता राम हुँ, येचुरी। हुँ, सीताराम, हुँ। भाई नाम तो चेंज कर ले यार, तो नाम तो का चेंज कर कोई ले भाई। शी जिनपिंग येचुरी करना चाहिए, शी जिन येचुरी, ऐसा कुछ होना चाहिए। आई मीन जो शीला रजूरी, XINA, हुँ, हुँ। सीताराम। अब मैं ना बड़ा मैं बोला देखो इफ यू आर 20 एंड नॉट अ कम्युनिस्ट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, एंड इफ यू आर 40 एंड स्टिल अ कम्युनिस्ट देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद यू। इनकी वही हाल है। हुँ। ओके, 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 दैट इज़ वेरी नाइस। चलिए, अब इसी बात पर अब हम यहाँ पर और कोई पॉइंट आपका रह गया हो तो वो देख लें, वरना आज की हाँ चर्चा को सर, यहीं समाप्त करते हैं। आप बताइए सर, क्या ख्याल है ये पाकिस्तान हमारे साथ क्या हो रहा है? आप थोड़ा-सा दो दो अपने 2 बिट्स भी दे दीजिए तो फिर एक क्लोजिंग कमेंट सा हो जाए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान जो है वो आखिरकार करना क्या चाह रहा है? चीन के साथ और यूएस के साथ, दोनों के साथ जो ये गेम खेल रहा है ना, इसमें यही मरेगा। एक वर्ड है सर, एक वर्ड वो बोलते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, मैं 1 वर्ड आंसर देता हूँ आपको हुँ। एंड द आंसर इज वेट फॉर इट 3, 2, 1 सर्वाइवल। जितना टाइम बच सकते हो बच लो, उसके बाद ऊपर कयामत, वाला। तो कयामत तो आनी ठीक है। है? वो भी वैसे जा नहीं सौ सकते ना, सऊदी अरेबिया को गाली दे दी। तो फिर घर वापसी ही एकमात्र उपाय है। चलो, चलो भाई, सब लोग घर वापसी कर लो, आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो इसी के साथ आज का ये हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।